जय श्री राम। मन हमारा सत्वगुण से बना हुआ है, इसलिए ज्ञान और आनंद सहज ही इसमें रहते हैं। लेकिन जब हमारा मन रजोगुण के साथ मिल जाता है, क्रिया करता है, तो फिर रजोगुण इसको वहां से नीचे खिसकाना शुरू कर देता है। क्योंकि ज्ञान में तो जो जैसा है उसको वैसा ही ग्रहण करना होता है। लेकिन यदि रजोगुण वालों को ये चीजें हम बताते हैं तो उनको तो हमेशा कोई ना कोई प्रक्रिया चाहिए। रजोगुण का तो स्वभाव ही ऐसा कि आपने यदि ज्ञान की बात किसी रजोगुणी व्यक्ति के सामने कर दी और उनको ये बता दिया कि भैया ज्ञान प्राप्ति के लिए तो अक्रिय होना पड़ेगा, है? जो जैसा है उसको वैसा ही देखना है, ग्रहण करना है, पाना। लेकिन उनको ये नहीं लगता कि भैया हमें तो अब क्या करें। मान लो किसी महात्मा या गुरु के पास कोई ऐसा रजोगुणी व्यक्ति जाता है तो फिर वो क्या कहेगा कि महाराज जी अब ये तो ठीक है, हमने आपसे नाम दान ले लिया, अब हम क्या करें, है? अब तो क्या करें, मतलब उनको कुछ क्रिया चाहिए, तो करने में वो लगे रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा करके ही उन्हें सुख मिलता है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे अब हमने ये किया है, जैसे वही बहुत बड़े भंडारे करने लग रहे हैं। अब जैसे देखते हो आप, कुंभ के अंदर भी लोग कितने श्रद्धालु जाते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। कुंभ में जा करके भंडारे देना लगाना, कितनी ज्यादा उसके अंदर अपने शरीर से भी वैसे भी कितना बेचारे मेहनत करते हैं। तो ये रजोगुणी प्रवृत्ति है कि जब तक रजोगुणी व्यक्ति कुछ कर ना ले उसको कभी चैन नहीं पड़ता, तो वो करने के संस्कार रहेंगे उसमें। और सतोगुणी मन, सतोगुणी है मन, सहज सुख की राशि हमारा है, लेकिन उसका संग हो गया रज से और तम से। इसलिए इसलिए ही बताते हैं, कोई मन ही मिलावे राम से मन ही करे फजीत। यदि मन उधर हो गया तो वो आपको आत्मा के साथ में उसका ज्यादा संग हो गया तो फिर हमारा कल्याण हो जाता है। और जब मन रजोगुण को पकड़ लेता है तो फिर उसको करने में आनंद, करने में सुख की प्राप्ति होती है। आनंद तो कहाँ से आएगा, करने से ही सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे ऐसे दिमाग में रहता है कि भैया हम ये करेंगे तब देखो ये होगा, ऐसे लोग मिलते हैं तो बताते भी हैं कि महाराज जी कुछ ना कुछ ऐसा प्राप्त करना है आपको जिससे लोगों का बहुत ज्यादा भला हो, कोई ऐसी सिद्धि लेनी। अब क्या समझाओगे ऐसे लोगों को? भैया सिद्धि के चक्कर के अंदर यदि कोई आ जाता है तो वो तो साधुता उसके अंदर जो भी है कहीं ना कहीं घटती चली जाती। परमात्म तत्व किसी भी रूप में यदि किसी में खिलता है, आता है, तो जब वो किसी चीज को भी परमात्मा के अलावा नहीं चाहता तब ये चीजें आती हैं। और होता है उल्टा कि समाज के अंदर केवल उन लोगों को बहुत अधिक, ऐसे महात्माओं को ज्यादा वो दिया जाता है जो किसी का भाई हमने ये बता दिया ऐसा कर लो, अब उनको फायदा हो जाता है तो वो कहते हैं जी बहुत अच्छा हो। तो जब भी आप किसी महात्मा के पास किसी भी आप वो दिखाने जाते हैं, कोई हाथ देखते ना, कोई मस्तक को पढ़ करके बता देते ऐसा, तो भाई वो गुणों के आधार पर आपको लगा देते हैं, उस चीज में आपको अच्छा लगना ही। जो व्यक्ति रजोगुणी है उसको यदि आप बता दें
कि भैया 2 घंटे आपको सुबह डेली नाम जप करना है, भजन करना, ये करना, कुछ भी उसको करना आप बताएंगे उसको बड़ी प्रसन्नता होगी। उसको लगेगा भाई महात्मा तो देखो ये है, बहुत बढ़िया महात्मा है, और उन्होंने मुझे चाहते ही पहचान लिया और भाई बता दिया, और भाई मेरा तो बड़ा फायदा हुआ। तो हमेशा वो ना अपने फायदे की बात सोचेगा कि भाई मुझे फायदा। अब जो फायदे की बात है तो भाई परमात्मा को तो जो प्राप्ति के मार्ग पर चले हैं, तो वो तो कबीर साहब कहते हैं कि जो घर बार है अपना चले हमारे साथ, तो उसमें तो अपना सब कुछ नष्ट करना होता है, तब जाकर के वो हमें चीज प्राप्त होगी। और इधर हम इस तरह की प्रक्रियाओं में लग जाते हैं कि इनसे हमें पुण्य की प्राप्ति हो जाती है और हम देवता के शरीर में भी आ सकते हैं। तो खैर ये चीज बुरी नहीं है, लेकिन जो तीसरी चीज है कि तमोगुणी, जब रजोगुणी व्यक्ति कोई प्रक्रिया में नहीं लगता तो फिर उसको तम घेर लेता है, आलस्य उसको आ जाएगा, सो जाएगा, है, लड़ाई झगड़े करने लग जाएगा। इस तरह से तमोगुणी व्यक्ति हो जाता है। वही रजोगुणी वाला, ये तीनों गुण मनुष्य के अंदर रहते हैं, सतोगुणी भी है, रजोगुणी भी और तमोगुणी भी, सब में, महात्माओं में भी, सभी में रहते हैं। क्योंकि अगर तमोगुण ना हो तो निद्रा आएगी कैसे? तो भैया हर व्यक्ति में ये गुण रहते हैं, तो इन गुणों के आधार पर ही ये सारी प्रक्रियाएं चला करती है। अब तमोगुणी व्यक्ति को तो भाई या तो निद्रा प्रिय होती है, आलस्य आया रहता है उसको, थोड़ी बहुत बात पे वो किसी से झगड़ा कर देता है, ये तमोगुणी व्यक्ति की पहचान है। अब उसको इन प्रक्रियाओं में भी मजे नहीं आते। देखो रजोगुणी बेचारा कम से कम भंडारे कर रहा है, भागवत करा रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे करने में लगा रहता है कि जिससे समाज का भला होता। लेकिन तमोगुणी तो इनसे उल्टा होता है, तमोगुणी तो किसी का भला देख भी नहीं सकता, उसके तो ज्यादा से ज्यादा यही दिमाग में रहता है कि भाई इसने ऐसा क्यों कह दिया, छोटी छोटी बातों को लेकर के इस तरह से वो जो झगड़े करते रहता है ना, तो समझ जाना चाहिए कि भैया तमोगुण की प्रधानता वाला है। अब जिनमें तमोगुण की प्रधानता है उनको आप कैसे ठीक कर लोगे? वो धीरे धीरे जब किसी साधु के संग में, किसी संत महात्मा के नजदीक यदि वो आएंगे, पहली बात तो देखो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो आएगा ही क्यों भाई, उसको तो ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। लेकिन कोई कृपा कर दे और वो उसको तमोगुण से उठा करके रजोगुण तक ले जाए, फिर रजोगुणी का तो सतोगुणी में जाना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि रजोगुणी जो व्यक्ति होता है वो धीरे 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 सोचने लगता है फिर इन बातों की तरफ कि भैया कुछ ना कुछ तो है इन चीजों में। जो ये महात्मा इतने ज्यादा, वो जड़ भरत जी का जो उदाहरण आता है, तो जड़ भरत जी बस कुछ लेना न देना, मगन रहना सारा दिन ऐसे ही परमात्मा के चिंतन में, और बादशाहों की तरह से पड़े होते थे। मिल गया खा लिया, नहीं मिला कोई बात नहीं, इस तरह से। तो हम ये सोचे कि भैया जो रजोगुणी है ना उसको सतोगुण में लाना बहुत आसान होता है, लेकिन तमोगुणी व्यक्ति को, क्योंकि वो पहली बात तो आपसे बात ही नहीं करेगा, वो आपकी हर बात को काटेगा, आपसे ईर्ष्या करेगा, कहीं ना कहीं ऐसी उसकी प्रवृत्तियां रहेगी, तो आपको लगेगा यार छोड़ दो इसको, क्यों बेकार इसके पीछे पड़ा जाए, भाई ये तो हमें ही मारने को दौड़ता है। इस वजह से हार करके उसको छोड़ देते हैं। और रजोगुणी आपकी बात सुन लेता है, उसको पहले आप देखो, गुरुओं के पास जब कोई जाता है तो गुरु यही तो पहचान लेता भाई रजोगुणी व्यक्ति है, उसको फटाफट कहेंगे ले बेटा माला और तुम लग जा, हो जा शुरू। घंटा भर तुझे करना है, आधा घंटा जो भी तेरा टाइम निकले उसमें तुझे ये नाम जप करना है। वो नाम जप में लगा दियो। अब वो नाम जप करने लगा तो धीरे 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 धीरे
सतोगुण जागृत हो जाता है। क्योंकि अच्छी चीज में जब हम लगे तो अच्छी चीज से हमारा किधर पुशअप हो गया, सतोगुण की तरफ चले गए हम। और रजोगुणी को यदि कुछ करने को ना दिया जाए तो फिर ये पहचान है कि फिर वो तम में चला जाएगा। अब तमोगुण में अगर चला गया तो फिर वो तमोगुण वाले की जो ईर्ष्यालु, लड़ाई झगड़े, निद्रा, आलस्य, ये सब उसकी पहचान होती, तो फिर वो वैसा करने लग जाएगा। तो हम लोगों को देखिए यहीं पे रुकना नहीं होता है, गुणों से पार जाना होता है कि भैया तीनों गुण भी हमें छोड़ने हैं। तो जो हमारा जो मन है वो सत्व गुण से बना है। अब सत्व गुण से यदि बनी हुई चीज है तो वो कैसा हो गया, अरे संग हो गया उसका रजो से, इसलिए इन रज और तम में भी वो आ जाता है। कहते हैं ना कि भैया आत्मा का जब इनसे संग होने लगे मन से, तो मन से यदि आत्मा का संग है तो हम सतोगुण से पार भी जा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम और जाएंगे ही तब जब उधर हमारा मन चला जाता है ना उससे पार, तब तब हम जाएंगे आत्मा में, जब अपने स्वरूप को प्राप्त करेंगे। अब स्वरूप की प्राप्ति के लिए जो रात दिन एक कर देते हैं महात्मा, लगे रहते हैं, तो वो बेचारे देखो कितनी मेहनत कर रहे होते हैं। अब उनको तो वो सतोगुण भी छोड़ना होता है, और हम लोग सोचते हैं कि भैया हमने तो बस कोई एक अच्छा हमने भंडारा करा दिया, भागवत करा दी, तो इन्हीं से ही हमारा वो हो गया। उनका एक अलग से हमें फल मिलेगा कि उनका पुण्यों का आपका निर्माण हो रहा है, और जैसे जैसे पुण्य हमारे बढ़ते जाएंगे तो वो पुण्य को भुगताने के लिए परमात्मा आप पर कृपा कर दे, जो नरदेह भी दे सकते हैं। और अगर नरदेह आपको नहीं और ज्यादा पुण्य बढ़ गए तो आपको देवता भी बना सकते हैं। अब देखो देवता भी तो तरसते हैं इस नरदेह के लिए, मिलनी तो चाहिए फिर नरदेह, यदि आप इस तरह के काम कर रहे हैं तो। लेकिन ज्यादा हो जाता है किसी को, जो भाई देवलोक में पहुंच गए और देव स्वर्ग के सारे सुख प्राप्त उसको हो जाते हैं, फिर जब पुण्य क्षीण हो गए फिर यहाँ आ जाते हैं मृत्यु लोग। तो ये सब कार्य होता रहता है, ये सिर्फ जो चक्र है ना वो हमें समझना है। और मन से कभी भी हमें हार नहीं माननी है इन चीजों के लिए। मन ही हमें ऐसा है जो आगे तक पहुंचाता है। और ये तो देखो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, और बहुत हमारे पता नहीं कितने जन्म पहले कह दिया होगा, मन के हारे हारे मन के जीते जी। तो मन से आप स्ट्रांग हो जाए, मन से जो भी कार्य करे, है जैसे हम परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में चल पड़े तो हमें ये लगे कि भाई अरे परमात्मा हम प्राप्त कर लेंगे, भैया कोई दिक्कत नहीं है परमात्मा को, जो परमात्मा की तरफ चलते हैं परमात्मा प्राप्त किया जा सकता है। अब आप ऐसा सोचते ही नहीं हो कि परमात्मा को भी प्राप्त किया जा सकता है। जब आपने सोचा ही नहीं कि परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, ये तो लोगों को और एक बड़ा कठिन काम है, तो फिर आप नहीं कर सकते क्योंकि मन से हार गए। कोई दौलतमंद बनना चाहता है और वो सोचता है अरे भैया बहुत इसमें मेहनत होती है, हमसे नहीं होगा, उससे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप ही कह रहे हो। भैया मन से जो आप कह रहे हो वैसा ही हो जाता है। अंदर से जो बनता है ना आदमी, वो मन से बनता है। तो मन से स्ट्रोंग नहीं होना आता हम लोगों को, ये बड़ी भारी हमारी मुसीबत है। कोई व्यक्ति इस संसार के अंदर गरीब नहीं रहना चाहता, कोई व्यक्ति इस संसार के अंदर रोगी नहीं रहना चाहता, लेकिन ये रोगी कैसे हो जाते हैं, छोटी सी कोई बात हुई अपने रोग को ऐसे बताएंगे, भाई मेरे को ये हुआ, फिर उससे मुझे ये इस तरह की समस्या आ गई। मतलब आप रोग पर ध्यान ले जा रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा आपका। आप रोग पर मन को ले गए तो फिर रोग ही शरीर में ज्यादा उत्पन्न हो जाते। और जब आप स्वस्थ पर ध्यान रखते हैं, अरे कुछ भी हो जाए हमें कुछ नहीं होता भैया, हमें तो अगर एक दो दिन कोई बात हो गई ना तो फिर हम ठीक हो जाते हैं, हम तो बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं भाई, हमने तो बिल्कुल अपने शरीर को स्वस्थ साध रखा है। वो देखो जो तस्वीर की कला बताते हैं ना कि भैया कोई भी स्वस्थ मनुष्य की तस्वीर आप जिसको भी देखेंगे भाई ये बहुत स्वस्थ है, ऐसी तस्वीर लगा के और आप जब करते हैं ना, अरे भाई
ये ये शरीर है मेरा है, तो ऐसा हो जाता है। अरे आप देखिए, जो बेटियां गर्भवती होती हैं उनके कमरे के अंदर लड़के की तस्वीर लगा दिया करते, तो लड़का वो रात दिन, जैसे कोई बच्चा नग्न है छोटा सा और वो सामने नग्न दिखा रखा है तस्वीर में, तो वो जो माता, वो बेटी जो वहां पर अपने बेडरूम में है, वो रात दिन उसको देखती रहती है तस्वीर को। तो धीरे धीरे ऐसा उसके मन में आता है कि भाई मेरे को भी बेटा हो। अब जिनको बेटा नहीं हो रहा है, बेटियां हो रही है, उनके दिमाग में पता है कैसे दिमाग में सोचती हैं, अरे कहीं अब की बार भी बेटी ना हो जाए, मुझे तो पहले ही 3 बेटियां हैं। तो अब वो सोच तो रही है बेटी का, बेटे का सोच ही नहीं रही। जब वो सोचेगी ना बेटे, टोटल ध्यान उसका बेटे पर रहेगा, तो बेटा हो जाता। हमारे को इन सब चीजों की मन की जो कार्य प्रणाली है ना, उसका हमें पता ही नहीं होता। भाई कुछ ना कुछ ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट आते हैं इन सब चीजों का। अब जो होना तो चाहते हैं अमीर, और हमेशा धन की बुराई करते रहते हैं किसी न किसी कारण से। तो जब आप जो चीज प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में आप गलत विचार रख रहे हो, तो फिर कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो अमीर नहीं होना चाहता। सब चाहते हैं मेरे पास धन दौलत भरपूर हो, लेकिन किसी भी दौलतमंद को देख करके वो एकदम से जल भून जाते हैं। तो आप उस दौलतमंद को देखकर जब जल भून रहे हो ना, तो दौलत की ही बुराई कर रहे हो। अब ये पता ही नहीं होता हम लोगों को। तो हम लोगों को भैया ये सोचना होगा कि मन किस तरह से कार्य करता है। मन आपको खूब अमीरी भी दे सकता है, अंदर की अमीरी भी दे सकता है। भाई साधु संतों के पास अंदर की अमीरी होती है ना, तो अंदर की अमीरी तो हमारे जो बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं उनमें भी शायद ना मिले। तो मन, भाई जो जैसे पानी का स्वभाव जो होता है ना, वो तरलता है, ऊपर से नीचे की ओर बहता है, ये उसका सहज गुण है। तो मन जब बना सत्व गुण से है, तो सहज ही इसके अंदर शांति भी है, सुख भी है, आनंद है, ज्ञान प्राप्त, ये ज्ञान चाहता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो ये सब चीजें हम लोग सोच नहीं पाते हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो हम लोगों को ये करना है कि भैया जो जिसकी चीज है? देखिए जैसे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पानी की मात्रा होती है, 70%, ये मोर देन 70% कुछ ऐसा होता होगा। तो वो जो है उतना, यदि आप डेली उतना ही जल शरीर को पिला रहे हैं, तो आप बड़ी मतलब मुश्किल से किसी बात के लिए बीमार होते होंगे। नहीं, बीमार नहीं हो सकता वो बंदा जो पूरा शरीर को पानी दे। अब हमारी गलती यही हो जाती है कि भाई पानी नहीं नहीं पीते। सर्दियां आई थी, अब आप अपने अंदर झांक करके देखें किसने कितना पानी पिया, पिया ही नहीं जाता पानी। क्या हो गया? अरे भैया पानी, प्यास ही नहीं लगती। भाई प्यास नहीं लगती तो अंदर से तो सिस्टम खराब होगा। तो वो चीज हमने देखी नहीं। तो इन सब चीजों को हर दिन देखना है कि भैया जो जिसका गुण है ना, वो उसमें जाग करके ही रुकता है। मन यदि उसका गुण है कि भी ज्ञान भी उसको चाहिए और उसको आनंद भी, शांति भी चाहिए, तो जाता है। देख लो जब हम सुसुप्ति में होते हैं, तो वहां से मन हटा और अपने आप हम उसमें चले चले गए। तो इसको सुख दिलाने के लिए हमें जागृत में ऐसा करना। जब हम जागते जागते इसको देखते हैं तो इसकी मृत्यु हो जाती, और जब इसकी मृत्यु हो जाती तो हम आनंद में आ जाते। तो ये छोटी सी तो प्रक्रिया है, कोई बहुत बड़ा तो काम है नहीं। लेकिन हम रोज इसके लिए ना अभ्यास नहीं करते। शुरुआत में मन को अभ्यास के द्वारा लाया जाएगा। वो जन्म जन्मांतरों से इसमें रज और तमो गुणों के साथ लगा पड़ा बेचारा, तो ये सतोगुण में नहीं आएगा, और सतोगुण में नहीं आएगा तो सतोगुण से पार भी नहीं होगा। सतोगुण में जब आ गया तो ही सतोगुण से पार होगा, पहले पार नहीं होगा। इसमें आप पहले से लग जाएंगे और उन चीजों के लिए तो नहीं होगा। तो हमें पहले तो ज्यादा से ज्यादा सत्वगुण बढ़ा लें, और सत्वगुण बढ़ाएंगे तो हमारी प्रवृत्तियां धीरे धीरे अच्छी होने लग जाएगी खुद पे खुद, और फिर हम इधर आने लग जाएंगे, जिसको आप आत्मा कहते हैं, जो अपना स्वरूप कहते हैं, आपा कहते हैं, उसकी तरफ फिर ये बढ़ना शुरू हो जाता है।
इन्हीं बातों का हम सबको विशेष ध्यान रखना है। जैसे